तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है और मसाओ का घर दिखाया जाता है, जहां मसाओ एक किताब में एक डरावनी कहानी पढ़ रहा था जिसमें माउंटेन कासुकावे के बारे में बताया जाता है। और वहां के रहने वालों लोगों का मानना था कि माउंट कासुकावे पर एक राक्षस रहता है और इस बात का पता लगाने के लिए 3 बच्चे उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। तभी वो लोग एक इंसान की परछाई को फॉलो करके आगे बढ़ने लगते हैं जो कि उन्हें उन्हीं का दोस्त लगता है, मगर उन्हें फिर पता चलता है कि वो किसी इंसान के परछाई से काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद उस दिन के बाद उन तीनों बच्चों को कोई ढूंढ नहीं पाया। यह कहानी पढ़ने के बाद मसाओ काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है। दूसरे दिन मसाओ अपने दोस्तों को घर बुलाता है वो कहानी सुनाने के लिए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि मसाओ तो खुद ही बहुत डरपोक है, तो वो दूसरों को क्या ही डराएगा। तभी मसाओ कहता है कि तुम लोग ज़रा मत बोलो, ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है और वो बताता है कि बहुत पहले की बात है, माउंट कासुकावे पे एक राक्षस रहता था और उसे किसी ने कभी नहीं देखा था। और इसलिए 3 बच्चे इस चीज़ का पता लगाने के लिए उस राक्षस को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन बीच में नैनी मसाओ को रोकती है और क्योंकि वो सारे बच्चों के नाम से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मसाओ कहता है कि सारे बच्चों का नाम चेंज करके वो अपने दोस्तों का नाम रखेगा। फिर वो कहानी कंटिन्यू करता है जहाँ कजामा उस जंगल में खो जाता है, लेकिन अभी भी मसाओ को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। इस बार मसाओ लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि सब कोई उसकी कहानी सीरियसली सुने। इसी बीच वो कुछ कहने लगता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है कि पिछले दिन मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। वो बताता है कि नदी किनारे उसे एक लाल कलर का अजीब सा स्टोन मिला था जो कि बिल्कुल एक इंसान के फेस जैसा दिख रहा था। और उस स्टोन को देखकर लग रहा था कि वो स्माइल कर रहा है। लेकिन वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे उस स्टोन को वापस नदी किनारे रखकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में चलते चलते उसे उसका पॉकेट बहुत भारी फील होने लगता है। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में वही लाल स्टोन रखा था। ये कहानी बाकी सब सुनकर बहुत डर जाते हैं। फिर वो आगे बताता है कि अगले दिन मैं दोबारा उसी नदी के पास जाता हूँ उस स्टोन को वापस रखने के लिए। और इस बार जब वो घर जा रहा था तो वो अपना पॉकेट में टाइटली हाथ डालकर चलता है ताकि वो स्टोन उसके पॉकेट में फिर ना आ जाए। लेकिन वो घर पहुंचकर देखता है कि वही स्टोन उसी की बैकयार्ड में पड़ा हुआ था। फिर वो बोलता है कि ये कहानी और भी ज़्यादा डरावना होने वाली है। फिर वो बोलता है कि उस स्टोन को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि पिछले दिन के कंपैरिजन में उस स्टोन में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। उस स्टोन पे क्रैक्स पिछले दिन से अलग थे और उसमें एक गुस्से वाला चेहरा बना हुआ था। फिर अगले दिन वो दोबारा से उस स्टोन को नदी किनारे वापस रखने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक दूसरा बड़ा लाल कलर का स्टोन दिखता है जो कि उसने पहले नहीं देखा था। उस स्टोन को देखने के बाद वो को लगता है कि ये इसी स्टोन का टूटा हुआ टुकड़ा है और उन दोनों को जोड़ने पर वो एकदम मैच भी कर जाते हैं। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है कि आखिरकार उसे इस स्टोन से पीछा छूटा। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद उसके दोस्त भी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वो के साथ हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। लेकिन तभी वो फिर से बोलने लगता है कि पता नहीं मेरा पॉकेट फिर दोबारा से भारी फील हो रहा है। फिर पॉकेट में हाथ डालने के बाद पता चलता है कि वही स्टोन एक गुस्से वाले चेहरे के साथ उसी की पॉकेट में पड़ा हुआ था। और ये देखने के बाद सभी चीख उठते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।